ब्लैकमेल करते हैं, टॉर्चरिंग करते हैं, मेंटली हैरेसमेंट करके हमेशा बोलते हैं कि हम दोनों का जो न्यूज वाला वीडियो है हम पब्लिक को दिखाएगा, तुम्हारा परिवार को दिखा, दुनिया को दिखा, तुमको कहीं का नहीं चलेगा। बहन उस चीज को रिक्वेस्ट कर करके वो मानता नहीं है। रात का 10 बजे को फिर उसमें आया कि अगर तुम मेरा बात को नहीं सुनेगा तो हम दुनिया का तुम्हारा टेक्स्ट और तुम्हारा वीडियो फोटो है दुनिया को दिखा देगा। बहन इतना रिक्वेस्ट किया मरने से पहले, तुम ऐसा करेगा तो हम मरेगा। अगर हम समाज में मेरा अगर ये इज्जत नहीं रहेगा बोलने से, अगर ऐसे जो होता है बोलने से, जो भी हम दोनों गलती किया बोलने से, उस गलती को छोड़ के अच्छा चीज करेगा उसको माना नहीं। जब फोर्सफुली जब नहीं माना, बहन रिक्वेस्ट किया सुबह का 7 बजे को 7:55 को वो जो है टेक्स्ट करके और वीडियो बना के भेजने का, तो लेके हम तुम्हारा ये कारण हम मरने जा रहे हैं, तुम और करेगा तो मरेगा बोले, मानता नहीं। तो ऐसा करने का बाद जो बहन जो मर गई। पनिश करो, पनिश करो, टोनी को पनिश करो, हैंग करो, हैंग करो, टोनी को हैंग करो। नो जस्टिस, नो पीस, नो जस्टिस, नो पीस। जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिनाइड। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, We want रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो। आज हम लोग यहाँ में प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप लोग खुद बैनर में दिखाई दे रहा है। ये तन्ना यांग के लिए जस्टिस हम लोग सिस्टम से डिमांड कर रहे हैं कि तन्ना यांग को हम लोग जस्टिस चाहिए बोल के। इसके बाद हम लोग यहाँ आज क्यों मतलब जस्टिस मांग रहे हैं बोलने से, सोसाइटी में इस तरह का घटना हमेशा होते रहता है, चाहे बड़ा हो छोटा हो। सोसाइटी में क्रिमिनल जो है आगे पूरा बढ़ते जा रहा है। और हम लोग पहले का जमाना में तो ये सब चीजें बहुत ही कम था, लेकिन आजकल का जमाना में ये सब चीजें बहुत अवेयर हो गया। उल्टा क्राइम रेट जो बढ़ते जा रहा है, क्यों बोलने से हम लोग का ये कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलर भी लगता है चीजों। और आज हम लोग गोलो टोनी को हम लोग हैंग करो या फिर हम लोग कुछ भी पनिशमेंट के लिए हम लोग गोलो टोनी को हम पनिशमेंट के लिए हम लोग यहाँ में मांग कर रहे सिस्टम से। तो हम लोग वही चाहता है कि इस तरह का आदमी को, इस तरह का जो बर्बरता करके या फिर जो मेंटली इतना हरास करके किसी का जिंदगी को इस दुनिया से हाथ धोने का मजबूर जो किया है, ऐसे लोगों को मतलब पार्डर और समाज में मतलब आगे ना बढ़ने दे। इसलिए इसको एग्जाम्पलरी मतलब एग्जाम्पलरी उसको पनिशमेंट देना है बोल के हम लोग सिस्टम के आगे में हम लोग यहाँ में डिमांड कर रहा है। और ऐसे यहाँ में टोनी क्यों गलती है बोलने से वो है कि आप एक तो है आप इतना मैनिपुलेट करके, आप सेक्सुअली मैनिपुलेट करके यांग को इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने आप को मतलब जिंदगी को हार मानना पड़ जाए, ऐसे लेवल तक आप इतना मजबूर किया। और हम लोग कभी सोचा भी नहीं था टोनी ऐसा होगा बोल के। और इस तरह का आदमी भी सोसाइटी में बहुत होगा, इसलिए हम सोचते हैं कि हम लोग पूरा यहाँ में आज इसलिए डिमांड किया कि ऐसे क्राइम रेट जो सेक्सुअली जो असॉल्ट करके सेक्सुअली जो आप पैदा भी उठाएगा और मेंटली भी आप हरास करेगा, ऐसे चीजों मतलब आगे और ना बढ़े। और इसको सिस्टम का तरफ से अच्छा से छानबीन करके इन्वेस्टिगेशन करके टोनी जैसे लोगों को समाज में आगे बढ़ने ना दे, क्राइम को आगे बराबर ना दे। इसलिए हम लोग यहाँ पे यांग के लिए हम लोग जस्टिस के लिए मांग कर रही हूँ। हम लोग मॉर्निंग से यहाँ पे आए हैं, परिवार सब यहाँ है और रिश्तेदारी भी साथ दे रहा है। इसके बाद ऐसे तो पहले से भी था, लेकिन कुछ 1-2 बार में कैंसिल हुआ था बेल के लिए ना। तो आज यहाँ में हम लोग को समय दिया है तो हम लोग आया है और हम लोग इसको स्ट्रांगली डिमांड करता है। सिस्टम भी हम लोग को सपोर्ट करने से अच्छा है, साथ देने से अच्छा है। उम्मीद तो करती हूँ ऐसे गलत लोगों को सिस्टम भी पनिशमेंट जरूर देगा बोल के। बस यही आशा करती हूँ कि इस तरह का घटना जो है हर परिवार में, हर समाज में आगे बढ़ावा ना दे। टोनी को अगर पनिशमेंट मिलेगा तो ये क्लियर कट समाज में जाएगा कि ऐसे लोगों को मतलब आगे और गलत न किसी और को करने में थोड़ा संकोच होगा या फिर सोच में जरूर आएगा। इसलिए टोनी का पनिशमेंट होना बहुत जरूरी है। न्यूज ब्रिज को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा। मेरा नाम सना नगा है। हम ये जिस फैमिली का एक भाई है और मेरा अपना भाभी है, इसलिए मैं आज का इस रैली प्रोटेस्ट किस रीजन हुआ है, कैसे हुआ है, उसको हम आज रीजन को बताना चाहता हूँ। क्लियर कट हम थोड़ा रेफरेंस में बताना चाहता हूँ कैसे करके क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मैं इसका रीजन को थोड़ा मैं रेफरेंस करना चाहता हूँ। तो रिगार्डिंग आज का हम लोग यहाँ रैली प्रोटेस्ट करने का मेन रीजन ये है कि
11 जनवरी को मेरा अपना भाभी जो सुसाइड हो गया। सुसाइड होने का रीजन कैसे है, क्या है, उसको मैं बताना चाहता हूँ। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। मेरा भाभी का सुसाइड होने का रीजन ये है कि हमारा एक गांव में, हमारा बस्ती में गोलो टोनी बोल के एक लड़का है, यूथ है, वो भी एक फैमिली वाला है। उसका दो बच्चा है, एक बेटा एक बेटी है, वो भी एक फैमिली वाला है। तो उन्होंने हमारा भाभी का साथ जो रिलेशनशिप अफेयर हुआ, दोनों हो के 11 जनवरी को दोनों का जो आर्गुमेंट्स हुआ, उसको हम लोग मोबाइल का तौर पे हम लोग इसको एविडेंस मिला। मोबाइल का तौर पे हम लोग इसका जो दोनों का जो मेंटल टॉर्चर हुआ, मेंटल हरासमेंट हुआ, उसको हम लोग मोबाइल का तौर से हम लोग उसको डॉक्यूमेंट को हम लोग कलेक्शन किया। इसलिए हम लोग ये गोलो टोनी को सीधा हम ये बोलता है कि मेरा भाभी को तुम तेरा मेंटल टॉर्चर होने के कारण, तेरा मेंटल हरासमेंट होने के कारण आप मेरा भाभी जो सुसाइड हुआ, मैं सीधा आपको मैं ब्लेम करता हूँ। आपका वजह से मेरा भाभी सुसाइड हुआ। अगर आप ऐसे मेंटल टॉर्चर नहीं करता, लेकिन आज मेरा भाभी ऐसे सुसाइड नहीं होना था। तो इसलिए आज मैं ये कहना चाहता है, आप जो 10 जनवरी को आप दोनों एक ही साथ होके आप वहां से वापस आके रात करीब 10 बजे 10 PM में आपने एक मैसेज लिखा। आप फर्स्ट मैसेज को आप लिख के डिलीट हुआ, उसका बाद सेकंड मैसेज को भी आप डिलीट हुआ, उसमें भी आप बहुत हड़प से आप मेंटल टॉर्चर का आप टेक्स्ट किया था होगा। उसका बाद फिर से लिखा कि किसी को नहीं जानता है बोलता है, तब भी टेक्स्ट रिप्लाई करता है। आप मेरा भाभी को आप ऐसे बोलने के लिए आपका क्या हक है? आप क्या लगता है? मेरा भाभी को नहीं किसी को नहीं जानता है बोलता है, तब भी रिप्लाई टेक्स्ट। आप किसी को भी रिप्लाई करेगा, किसी को भी टेक्स्ट करेगा, अपना मर्जी, अपना फ्रीडम है। वो जहां भी जाएगा अपना मर्जी से जाएगा, अपना मर्जी से करेगा, और तुम बोलने वाला कौन है? उसका बाद क्या बोला है सेकंड में, बहुत दर्द होता है। तुम क्या में दर्द है? किस कारण से दर्द है? आप एक फैमिली है, आप एक फैमिली, आपका 2 बच्चा है, आपका घर है, सब कुछ है। आप किसी का फैमिली में आपको दर्द होने का आपका क्या है? क्या रीजन है? तो उसका बाद जो ये बोलता है कि जो भी टेक्स्ट करेगा उसको रिप्लाई करता है। अरे जिसको भी टेक्स्ट करेगा रिप्लाई करेगा, क्या रिप्लाई नहीं करने करेगा? आप कौन है? वो अपना मर्जी से करेगा, जिसको भी रिप्लाई करेगा, जिसको भी बात करेगा। नो इसको बोलने वाला कौन है? नो इसको मैसेज लिखने वाला कौन है? आपका क्या है ये? तो सेकंड क्या बोलता है, और हम तक गया बोलते बोलते तुमको तकना भाई जरूरी नहीं ना। तुम क्या तकना क्या जरूरी है? तेरा क्या लगता है तुम तकने के लिए? ना तुम मेरा हम लोग का भाई भैया है, ना मेरा फैमिली का एक मेंबर्स है। तो आपको हम क्या टिक्का देकर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट देकर रखा है, आपको हम क्या नौकरी अपॉइंटमेंट करके रखा है? आपको सिक्योरिटी हम अपॉइंटमेंट करके रखा है क्या? आप ऐसे तुम तक गया बोलता है, वो अपना मर्जी से करेगा, अपना हिसाब से चलेगा। तुम बोलने वाला है, तुम बोल कर तकने वाला तुम कौन होता है? तो वही मैसेज लिखा। उसका बाद मैसेज लिखा कि मेरा दिल का बात को भी सब बता दिया। उसका बाद भी हर किसी को टेक्स्ट रिप्लाई करता है।
No justice. आपको जरूरी नहीं आपका दिल का बात को बताने का। आप बताना चाहता है तो आपका बीवी को बताओ ना, आपका भाई बहन को बताओ ना, आपका रिलेशन को बताओ ना। आप किसी का फैमिली, किसी का औरत को आप ऐसे दर्द हो गया, हाँ मेरा दिल का बात आपको बता दिया, आप बहुत तकलीफ हो, आपको बोलना जरूरी नहीं है। हाँ तो तकना क्या जरूर है, आप बोलना क्या जरूर है। हाँ आपका दिल का बात आपका बीवी को बता, आपका बीवी का प्यार नहीं है, आपका बीवी को प्यार करो, आपका बीवी को बोलो। No justice. आप किसी का औरत को आप ऐसे बोलते हैं, शर्म नहीं। हाँ Justice delayed. तो क्या हिसाब से आप बोला है। हाँ उसका बाद क्या बोला है, बहुत बार बोल लिया और नहीं बोलेगा। आपको बहुत बार, तुम क्या हिसाब से बहुत बार बोला है। हाँ क्या हिसाब से आप मेरा फैमिली है ना, क्या है आप बहुत बार बोलने लगा ना। उसका आपका उसका मेरा भाभी का आप भाई है क्या। हाँ मेरा फैमिली का आप क्या रिलेशन है क्या। हाँ तो आपको तकने के लिए, आपको बोलने के लिए आपको यहाँ कोई हक नहीं है। दूसरा का फैमिली में आप इतना आप सिक्योरिटी का हिसाब से आप इसको चेक एंड बैलेंस, आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया। हाँ अपॉइंटमेंट नहीं किया, इसलिए आप सीधा मेरा फैमिली को तुम अंदर से टारगेट करके तुम इसको धमकी दे रहा है। हाँ मेंटल टॉर्चर कर रहा है, हरासमेंट दे रहा है। उसका बाद में क्या बोला है, और हाँ तुम ऐसा करेगा तो हम तेरा टैक्स और फोटो को दुनिया को दिखा देगा। Punish करो। अच्छा Reject करो। और टैक्स करो या ना करो, Justice for. तेरा क्या जाएगा। Justice हाँ for. किसी को तो आदमी इंसान है, किसी को भी तो हाय हेलो तू बोलेगा है। हाँ अच्छा तुम खरीद कर रखा है क्या मेरा भाभी को, तुम खरीद कर रखा है, तेरा क्या बीबी है क्या। हाँ तेरा बीबी होने से तुम बोलो ना, मना करो ना, तुम इसको टैक्स मत करो, उसको मत बोलो, उधर मत जाओ। हाँ Reject करो। तुम नाम जो बोलेगा सुनना है, अपना बीबी को बोलो ना। अब दूसरा का बीबी को, दूसरा का फैमिली को आप ऐसे हरकत, ऐसे मेंटल टॉर्चर करने वाला कौन है। हाँ तुम रुकावट करने वाला कौन होता है। हाँ Hang करो। इसलिए तुम बोलता है पुत्रों को दुनिया को दिखा देगा। क्या मेरा भाभी का पुत्रों को क्या हुआ है। हाँ No justice. क्या हुआ है, आप दुनिया को दिखा No देगा। justice. हाँ Justice delayed. तो आप ऐसे बोलने के कारण, ऐसे मेंटल टॉर्चर, ऐसे आप मैसेज लिखने के कारण Reject करो। आज मेरा भाभी इस दुनिया से गुजर गया। हाँ और बहुत फ्रस्ट्रेशन था, हाँ बहुत टेंशन था। आपका मेंटल टॉर्चर होने के कारण, बोलने के कारण आज मेरा भाभी इस दुनिया से गुजर गया। इसलिए मैं आपको सीधा बोलता है, आप मेरा भाभी जैसा है ऐसे आप लाना पड़ेगा। Justice हाँ for. मेरा भाभी का जैसा आप लाना पड़ेगा। हाँ इसलिए आपको हम ये कहता है कि आप जैसे भी करके We want. मेरा भाभी को नहीं बनेगा, नहीं कैसे था ऐसे आपको ला देना है। Punish हाँ करो। Punish तभी हम लोग करो। सेटिस्फाई होगा। हाँ मेरा Reject करो। उसका बाद क्या होता है, We want. उसका बाद We want. 11 Reject करो। 12:20 AM को, रात को, सुबह को, गलती हो गया, सुबह Punish करो। 12:20 AM। आप रात 10 बजे से लेके आप सुबह Reject करो। 12:20 तक आप मैसेज लिख के तंग कर रहा है, मेंटल टॉर्चर कर रहा है। हाँ रात भर आप मेंटल टॉर्चर नहीं किया है क्या। हाँ रात भर आप मैसेज नहीं लिखा है क्या। तो 12:20 में क्या बोला है कि रोंदी यही है, आज का बात हमको याद मत करो। भाई आपको याद करने क्या है, तुमको याद करने वाला कौन है। हाँ तेरा बीबी नहीं है क्या। हाँ उसका पति, उसका पति नहीं है क्या, पति को याद करेगा, तुमको क्या याद करेगा। हाँ
इसलिए तुम बोला है रोंदी यानी आज का बात हमको याद मत करो। तुमको जरूरी नहीं है तुमको याद करने के लिए। हाँ, Justice for उसका अपना पति है, अपना बच्चा है, अपना फैमिली है, उसको याद करेगा, तुमको कैसे याद करेगा? नहीं मानेगा। इसलिए तुम रात भर किसी को रोंदी बोला। हाँ, इसलिए मैं सोसाइटी समाज को, मैं औरत को हमें ये कहना चाहता है कि मैं वोमेन जो इसको मेरा जो हम जो बोल रहे हैं, हाँ, किसी का औरत को इतना तक रैगिंग करना, इतना तक मेंटल टॉर्चर करना, हाँ, औरत का इज्जत को पिलाने वाला आदमी ये गोलो टोनी जो, हाँ, ये इज्जत को पिलाने वाला, आज समाज का एक औरत का इज्जत को पिलाने वाला। आज देखो औरत लोग, आप लोग इस आदमी को एक्शन नहीं लेगा तो कौन लेगा? जज भी उसको एक्शन नहीं लेगा तो कौन लेगा? हाँ, इसलिए ये गोलो टोनी को हम लोग जैसे भी करके इसको पनिशमेंट देना ही चाहिए। हाँ, इसको जैसे भी पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट देना है उसको, जो भी हो। इसलिए समझ में ऐसे औरत का एक इज्जत को भी, हाँ, औरत का एक नाम को भी, एक फैमिली का नाम को भी, फैमिली को भी इतना तक हद तक आदमी को रोंदी बोलना, हाँ, हो बोलना, समझ क्या अच्छा है ना हरा पे, और समझ हमको बता के देखो, हाँ, दुनिया हमको बता के देखो, ये बोलने वाला अच्छा है ना हरा पे। हाँ, आज लोग बोलता होगा मेरा भाभी गलती से मरा है, हाँ, अपना गलती से मरा है, गलती नहीं है वो, ऐसे मेंटल टॉर्चर होने के कारण, ऐसे रोंदी बोलने का कारण, हाँ, नेकेड बॉडी को दिखाएगा, दुनिया को दिखाएगा, हाँ, तेरा सब अंदर का जो भी चीज को हम दुनिया को दिखाएगा, ये बोलने का कारण आज मेरा भाभी डिप्रेशन होके मरा। लोग सुन रहा होगा वो अपना गलती से मर गया, सुसाइड हो गया, लोग ऐसे बोलता है। ऐसे नहीं है, कोई भी औरत ये वर्ड को सुन के ना, कोई भी औरत बर्दाश्त करता है, बोला हम कान काट के रख देगा, कोई भी बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, और यह क्या बोलता है, और तुम हर किसी का साथ सक्सेल करने वाला है। आप देखा है क्या? हाँ, बोलो टोनी, तुम देखा है? हाँ, किसी का साथ तुम सक्सेल करने वाला तुम देखा है? आप एक बस्ती का एक यूथ है, आप एक बस्ती का एक यूथ है, पंचायत का एक यूथ वाइस प्रेसिडेंट है आप। हाँ, आप समाज को चलाने वाला, आप लोग यूथ है। हाँ, आप जैसा आदमी यूथ जो आज ऐसे अन पार्लियामेंट बात कर रहा है, हाँ, समाज को बिगड़ रहा है, हाँ, ऐसे आदमी को क्या सोसाइटी समाज उसको क्या करेगा? हाँ, उसको सपोर्ट करेगा? उसको तो सपोर्ट नहीं करेगा ना। तो आज किसी का फैमिली को आप इतना ब्लेम कर रहा है, किसी का फैमिली को आप इतना डोमिनेंट, आप वार्निंग, आप जो टेक्स्ट लिखता है, मैसेज लिखता है, हाँ, तो आपका फैमिली नहीं है। हाँ, आप भी तो फैमिली है ना। आपका बीवी को ऐसे बोलने से होगा? आपका बीवी को हर किसी का साथ सेक्स करता है बोलने से होगा? आपका बीवी को रोंदी है बोलने से होगा? हाँ, तब तो आपका पत्नी को भी बोलो ना, आपका बीवी को बोलते रहो। हाँ, इसलिए इसका वजह से मेरा भाभी जो डिप्रेशन में चला गया, हाँ, उसका वजह से वो सुसाइड हुआ। हाँ, क्लियर करते, क्लियर मिसेस है। और सेकंड और क्या बोला है, सगाली का तोप बस रोंदी है। आप किसी को तोप बस रोंदी बोलने वाला कौन है? हाँ, इसमें डिप्रेशन नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? हाँ, इसमें मेंटल हरासमेंट नहीं है क्या? हाँ, पनिशमेंट नहीं है क्या यहाँ में आदमी को? ये तो डायरेक्ट क्रिमिनल है ना, ये तो डायरेक्ट आदमी को मर्डर कर रहा है ना। हाँ, ये मर्डर नहीं क्या? तो समझ, अभी सुनो सब, कोई सुन रहा होगा मेरा भाभी गलती है, यहाँ मेरा भाभी गलती कहाँ है? हाँ, यहाँ कोई गलती दिखाई ही नहीं दे रहा है। उसका गोलो टोनी का ही, वो टोनी का ही सब ये उकसाने के कारण, हाँ, उसका बेइज्जत करने का कारण, उसका मेंटल टॉर्चर करने का कारण, रात भर नहीं सो के मैसेज लिख के टॉर्चर करने का कारण आज वो सुसाइड हुआ है। हाँ, तो उसका बाद क्या बोला है, मेरा जिंदगी को बर्बाद करके रखा है।
आपको कैसे जिंदगी बर्बाद करके रखा है? हाँ, आपको जिंदगी बर्बाद किया है तो हमको बताओ। हाँ, हम उसका ये है, साला है। हाँ, तो हमको बताओ, हम टिक कर देगा। हाँ, जो भी आप ये हो गया था हम दे देगा। आप क्यों आदमी को ऐसे रोंदी है, टोकमोस रोंदी है? आपको बोलने वाला आपका कहाँ तक सच है? हाँ, ये आदमी बोलने का, समझ में बोलने का एक चीज है। हाँ, इसलिए समझ इसको जो भी हो सपोर्ट करो, करना है। और स्पेशली हमारा ये समाज का, हमारा समाज का औरत लोग ऐसे आदमी को, हर किसी का फैमिली में भी अगर ऐसे बोलता है, ऐसे करता है, ऐसे हरकत करता है समाज में, उसको हम लोग आज टिक नहीं करेगा। ऐसे चीज को हम लोग टिक नहीं करेगा। कभी समाज जो सुधरने वाला नहीं है। हाँ, किसी का फैमिली को इतना हद तक, किसी का फैमिली को इतना डिस्ट्रॉय करना, वो कहाँ तक उसका सच है? समझ हम लोग को समझ बताना पड़ेगा। बता दीजिए, ऐसे फैमिली, किसी का फैमिली को रोंदी बोलने के लिए, तोप रोंदी बोलने के लिए, ये समझ कहाँ तक सच है? हाँ, स्पेशल औरत लोग, आप लोग सोचो, ऐसे बोलने वाला आदमी को पनिशमेंट देना है ना नहीं देना है? हाँ, ऐसे आदमी को अगर पनिशमेंट नहीं देने से समाज कभी बदलने वाला नहीं है, सोसाइटी कभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए आज हम लोग टिक नहीं करेगा, कभी टिक नहीं हो सकता है। हाँ, ये मैं आज क्लियर, जो उसका हैपनिंग है आज हम क्लियर कर रहे हैं। लोग यहाँ तोड़ कर ये बोल रहे हैं कि मेरा भाभी का गलती है, हो का गलती है। हमको यहाँ क्लियर कट एविडेंस मिला है, क्लियर कट एविडेंस है, या कोई मेरा भाभी का गलती नहीं है। उसका गोलो टोनी का 100% उसका गलती है। उसका वजह से मेरा भाभी मेंटल टॉर्चर करके वो आज इस दुनिया से गुजर गया। हाँ, इसलिए हम लोग ये मांग रहा है कि हमारे ऑनरेबल जज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए। जो भी हो, जैसे भी हम लोग का, जो हम लोग, मेरा भाभी गुजर गया, अभी हम लोग फैमिली बहुत दुख तकलीफ है, इसलिए उसको पनिशमेंट देना है, तभी हम लोग सेटिस्फाई होगा। नहीं तो काल को अगर गलती, ये रिजल्ट जो गलती अगर आप डिक्लेरेशन करेगा, हाँ, जो आप इसको पनिशमेंट नहीं दे के गलती से आप ये हो गया, डिसीजन रिजल्ट निकल गया, लेकिन काल को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, अभी तक हम लोग रोक रहे हैं लॉ को, कानून को, हम लोग जस्टिस को, हम लोग जस्टिस पाने के लिए हम लोग अभी तक हम लोग प्रोटेस्ट हम लोग चल रहा है। अभी हम लोग सब एकता होके, हमारा फैमिली, हमारा रिलेशन, हम लोग सब आज एक ही साथ हम लोग ज्वाइनिंग करके आज हम लोग रैली प्रोटेस्ट कर रहा है, उसका आत्मा शांति के लिए। हाँ, उसमें आत्मा का शांति के लिए हम लोग आज ये हम लोग जस्टिस दिलाने के लिए आज हम लोग रैली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून। और जो अभी जो हम लोग का ये जो प्रोटेस्ट, जो धरना चल रहा है, जो रैली चल रहा है, आप ऐसा मत सोचिए कि ये हम लोग जो है कुछ टेंडर को लेके या फिर कुछ काम काज को लेके, ऐसा नहीं है। ये जो है कम्प्लीटली एक फैमिली का सेंटिमेंट, फैमिली के इमोशनल्स को लेके हम लोग जो है ये प्रोटेस्ट धरना कर रहे हैं। और ये चीज़ को लेके ऐसे है, जनवरी 10-11 उससे लेके जो इंसिडेंट है, हम बाकी मीडिया में भी बताया और आपका मीडिया का थ्रू से भी हम बताना चाहेगा। इंसिडेंट ऐसे है, जहाँ तक हम लोग को रिपोर्ट मिला है, जहाँ तक हम लोग देखा है, पुलिस का जो एविडेंस जो कलेक्ट किया वाला और जो हम लोग फैमिली का तरफ कलेक्ट किया वाला ऐसा है कि ये बहन, मेरा बहन जो तना यानिंग हिलंग, उसका और जो तबा गोलो टोनी का रिलेशन था, जितना तो हम लोग जान रहे हैं। लेकिन हम लोग ये बोल रहे हैं कि आप दोनों में रिलेशन था होगा, हुआ होगा, रिलेशन में रहा होगा। उस रिलेशन में रहने का बाद में बहन जो है उस रिलेशन को कंटिन्यू करना नहीं चाहता था। क्यों बोलने से, जितना तक देखा है, क्यों बोलने से बहन का भी अपना 4 बच्चा है और ये गोलो टोनी का भी इसका 2 बच्चा है और एक अभी शायद डिलीवर नहीं हुए बोले। तो ऐसे चलते हुए बहन जो है शायद हर कोई एक तारीख को अपना आपको क्या करता है कि आज से नया सोच रखेगा, नया साल नया दिन रहेगा, रिलेशन नहीं रखेगा, उसको फोर्स किया, मैंने बहुत समय से कर रहा है।
जितना हम लोग कलेक्ट किया, लेकिन क्या हुआ है कि वो कलेक्ट करके मतलब उस चीज को मान रहा ही नहीं, गलत होनी जो जब भी उस चीज को आते हैं उसको ब्लैकमेल करते हैं, टॉर्चरिंग करते हैं, मेंटली हैरेसमेंट करके हमेशा बोलते हैं कि तुम्हारा हम दोनों का जो वीडियो है, जो न्यूज वाला वीडियो है, हम पब्लिक को दिखाएगा, तुम्हारा परिवार को दिखा, दुनिया को दिखा, तुमको कहीं का नहीं चलेगा। बहन उस चीज को रिक्वेस्ट कर करके वो मानता नहीं है। और उसमें एक ये आपका रात का 10 बजे को फिर उसमें आया कि अगर तुम मेरा बात को नहीं सुनेगा तो हम दुनिया को तुम्हारा टेक्स्ट और तुम्हारा वीडियो फोटो है दुनिया को दिखा देगा। बहन ने इतना रिक्वेस्ट किया मरने से पहले, तुम ऐसा करेगा तो हम मरेगा। अगर हम समाज में मेरा अगर ये इज्जत नहीं रहेगा बोलने से, अगर ऐसे जो होता है बोलने से, जो भी हम दोनों गलती किया बोलने से, उस गलती को छोड़ के अच्छा चीज करेगा, माना नहीं। जब फोर्सफुली जब नहीं माना, बहन रिक्वेस्ट किया, सुबह का 7 बजे को 7:55 को वो जो है टेक्स्ट करके फोन वीडियो बना के भेजने का, तो लेके हम तुम्हारा ये कारण से हम मरने जा रहे हैं, तुम और करेगा तो मरेगा बोले, मानता नहीं है। तो ऐसा करने का बाद जो बहन जो मर गई, और सोच के देखिए हर कोई, कुछ लोग रिलेशन जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखते हैं, लेकिन कोई रखते हैं बोलने से इस तरह का क्रिमिनल माइंड हो गया क्या? हो जाने का तो आप दोनों में रिलेशन था होगा, लेकिन ऐसे रखते हुए उसको स्क्रीनशॉट मार के रखना, वीडियो बना के रखना, आप उसको बना के रखने का और दुनिया को बता के बोलना, तो हम तो बोलते हैं गलत है। तो उस चीज को लेके हम ये बोल रहे हैं कि आज गलत होनी आपका मेंटली प्रेशर हैरेसमेंट का कारण से आज मेरा बहन जो सुसाइड हुआ है, मारा है, मर गया, मेंटली बर्दाश्त करने नहीं से। आज मेरा 4 जो बांजी उसको कौन जस्टिस देगा, उसके लिए कौन बात करेगा, मेरा जीजा जी के कौन बात, उस बात को करने के लिए हम ये बोल रहे हैं कि जो हम यहाँ में ये नहीं बोलेगा कि इसको फांसी देना है, 10 साल सजा देना है, 15 साल सजा देना है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना है, हम ये नहीं बोल रहे। एज ए फैमिली मेंबर्स हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको आप जो है, जो सेक्शन जो आर्टिकल्स में जो गिरता है, जो लॉ में गिरता है, उसी हिसाब से उसको पनिशमेंट को देने दीजिए। ऐसा नहीं होना है कि हम लोग पहले लोकल जैसे होने से, तो अभी हम मीडिया में जाके घूम रहे हैं, हम लोग पहले एक्शन ले लिया होगा। लेकिन एज ए इंटेलेक्चुअल पर्सन, एज ए इंटेलेक्चुअल जो समाज को जानने वाला स्टूडेंट एक्टिविस्ट, स्टूडेंट लीडर होने का रहता है, हम लोग उस चीज को हम लोग क्या है कि डिस्करेज करते हैं। डिस्करेज करते हुए हम ये बोले कि जस्टिस दीजिए, हम लोग गरीब लोग को जस्टिस दीजिए। तो हम जितना इवन जज से लेके एडवोकेट से लेकर हर किसी को ये बोलते हैं कि पब्लिक को भी बोलते हैं कि ऐसे चीज के लिए आप प्रार्थना कर दीजिए। आज मेरा बहन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अभी मेरा बहन का जो 4 बच्चा है उसके लिए सोच के देखिए। और इतना क्रिमिनल माइंड, हम शादी होने का वक्त मेरा पत्नी का भी हम अपना वीडियो को बना के हम नहीं रखते, तो सोच के देखिए ना, एक जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को रखने वाला आप वीडियो बना के रखते हैं, फोटो खींच के रखते हैं, और उसी से ब्लैकमेलिंग करके बोलता है कि नहीं मानेगा तो हम ये करेगा। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं विद फोल्डेड हैंड, प्लीज मेरा बहन के लिए, जस्टिस के लिए आप प्लीज हर कोई प्रार्थना कर दीजिए कि बेल नहीं मिलता है, और जो आर्टिकल जो सेक्शन में करते हैं उसी में उसको पनिशमेंट मिलना है। अगर नहीं होता है बोलने से हम लोग दुख लगेगा, बहुत दुख लगेगा। विद दिस रिगार्ड्स हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज प्रे फॉर माय सिस्टर्स जो मर गया है, उसका डिसीज फैमिली का तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज दुआ कर दीजिए। एक्चुअली ये 5 तारीख को हियरिंग होना था, तो कुछ लोकल हॉलीडे कारण से कोर्ट जो उसको डेट को रिफिक्स करके आज 11 तारीख इसमें आज ये किया है, बेल आज हियरिंग हुआ है। तो बेल हियरिंग उन लोग का जो जितना भी ये आने वाला जो उन लोग का पिटिशनर का तरफ से, उसका बाद हम जो डिफेंस लॉयर का तरफ से वकालतनामा फाइल करके हम बेल को ये किया है, अपोज किया है। तो अभी जज का डिस्क्रिमिनेशन पावर में रखा है, रिजर्व में रखा गया है आज का जो बेल हियरिंग को ना, तो शायद 1-2 दिन का बाद में पता चलेगा। तो इंसिडेंट्स जो फैक्ट ऑफ द केस जो ऐसे था कि जो आज का दिन में जो ये इंसिडेंट्स जो हुआ है, जो 11 तारीख फरवरी को, तो अराउंड ये को आपका सुबह का मॉर्निंग का ये को जनवरी को 11 जनवरी को हुआ है। तो ऐसे करके आपका इंसिडेंट जो कमिटेड सुसाइड हुआ है, तो उसमें कुछ मेटल्स पाया गया है। तो कोर्ट भी यही था कि मेटल्स कुछ पाया है, तो और पीपी का तरफ से भी अच्छा ऑब्जेक्शन दिया था और सबमिशन तो हम कर दिया है, लेकिन जज का डिस्क्रिमिनेशन पावर में हम वही बार बार बोल रहे हैं। आज का हियरिंग इतना ही अपडेट है, तो शायद 1-2 दिन में पता चल जाएगा बिल रिजेक्ट किया ना ये आपका ग्रांट किया है ना, जज का डिस्क्रिमिनेशन पावर में रखा गया है। अभी तक जज का जो डिस्क्रिमिनेशन पावर में रखा गया है, आपका नेक्स्ट जैसे कि कब बता पाएंगे आप? मतलब
लगभग 1-2 दिन बोल रहा था जज, तो जब भी दे सकता है, जब भी ऑर्डर को दे सकता है ना। तो उसमें इतना कोई खास ऐसा तो नहीं है जो ओपन कोर्ट में और जज का पावर में ये डिस्क्रिमिनेशन में देख के रखा हुआ है अभी।